सुफैन में आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान बलिदान हुए हैं। पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों के दल को ढूंढकर मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। उज्ज दरिया से सटे सुफैन के अंबे नाल में सुबह आतंकियों के साथ भीषण गोलीबारी का दौर शुरू हुआ और दिन भर रुक रुक कर गोलियां चलती रहीं इलाके में और आतंकियों के भी छुपे होने की आशंका है। ऐसे में घेराबंदी जारी है और क्षेत्र में और आतंकियों के होने और जगह बदलने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बल जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को पहली किरण के साथ ही घेराबंदी में लिए गए आतंकियों की सुरक्षा बलों ने तलाशी शुरू कर दी थी और सुबह करीब 7 बजे दोनों ओर से भीषण गोलीबारी होने लगी। इसके बाद कुछ समय के लिए गोलीबारी रुकी, लेकिन जंगल से रुक रुक कर देर शाम तक गोलियों की आवाज़ आती रही। 30 घंटे तक लग गए बलिदान जवानों के पार्थिव शरीर को मुठभेड़ स्थल से निकालने में और फायरिंग की वजह से वीरवार को बलिदान हुए तीनों सीनियर ग्रेड हेड कांस्टेबल तारिक अहमद, जसवंत सिंह और बलविंदर सिंह चिब के पार्थिव शरीर को बाहर निकालने में सुरक्षा बलों को 30 घंटे का समय लग गया। इसके बाद एम्बुलेंस के जरिए बलिदान जवानों के पार्थिव शरीर जीएमसी कठुआ के पोस्टमार्टम हाउस लाए गए। तीनों डीएसपी बॉर्डर धीरज कटौत के साथ तैनात थे। डीएसपी भी मुठभेड़ में घायल हुए हैं और लापता सुफैन पोस्ट के प्रभारी हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह का पार्थिव शरीर मुठभेड़ की जगह पर ही देखा गया। देर शाम उनके पार्थिव शरीर को जीएमसी कठुआ पहुंचाया गया। जगबीर मुठभेड़ के दौरान वीरवार को घायल हुए थे और तब से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। बलिदान तीनों जवानों को अंतिम सलामी देने के लिए डीजीपी नलिन प्रभात समेत पुलिस के आला अधिकारी भी कठुआ पहुंच गए। देर शाम एक और पार्थिव शरीरों को मुठभेड़ स्थल से जीएमसी लाने की प्रक्रिया शुरू की गई और बलिदानी तारिक अहमद का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि के बाद रियासी में उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया गया। बलिदानी बलविंदर सिंह और जसवंत सिंह के पार्थिव शरीर को आज सुबह उनके गांव रवाना कर दिया जाएगा और सुफैन के लंबे नाल समेत आसपास के इलाकों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिसकी वजह से तलाशी अभियान लगातार जारी रखा गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को रात से ही आतंकवादियों की घेराबंदी कर इस ऑपरेशन को पैरा कमांडो अंजाम दे रहे हैं और तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि पड़ोसी की नापाक हरकतों पर नकेल न कस दें। ये खुद डीजीपी ने कहा। हीरानगर के सन्याल में देखे गए आतंकी वही थे जिनके साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ सुफैन के अबे नाल में हुई है। ये पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात ने की है और उन्होंने कहा है कि सुफैन में 2 आतंकी अब तक ढेर कर दिए गए हैं। हमारे 4 जवानों की शहादत हुई है। डीजीपी ने यह भी जानकारी दी कि 25 मार्च को एक दंपत्ति ने पाकिस्तानी आतंकियों को देखा और ये खबर साथ ही साथ पुलिस को बता दी गई। हमारे पुलिस के अधिकारी बिना देरी के सन्याल पहुंचे। सन्याल में जिस जंगल में बैठे थे वहां पुलिस की 5 आदमियों की छोटी सी टुकड़ी गई थी और इसके साथ पाकिस्तानी आतंकियों की मुठभेड़ शुरू हो गई। डीजीपी ने बताया कि 4 मैगजीन, 3 आईईडी, 2 ग्रेनेड और बाकी सामान बरामद हुए हैं और जिसे छोड़कर आतंकी भाग गए। पूरे इलाके में नाकेबंदी की गई है। सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ भी अभियान में शामिल हुई है। 4 दिन तक ऑपरेशन सन्याल चला और इसके बाद खबर मिली कि सुफैन के पास पंचतीर्थी में आतंकी पहुंच गए हैं और बुधवार रात को इस पर कार्रवाई शुरू हुई। डीजीपी ने यह भी कहा कि गुरुवार को सुबह हमारी बहादुर टुकड़ी के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 2 पाकिस्तानियों को मौके पर ही मार गिराया गया और जहां पर मुठभेड़ हुई वो जगह ऐसी है जहां से हमारे लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो ऊंचाई पर बैठे हुए आतंकी उन्हें देख रहे थे और यही वजह रही कि हमारे 4 बहादुरों को आतंकियों ने शहीद किया। तो इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई और भी अपडेट आपको देंगे फिलहाल सुफैन एनकाउंटर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।